गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सेंटेंस। इसमें हम सेंटेंस के पार्ट्स और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था ग्रामर में, ग्रामर का कि ग्रामर किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। और उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस की डेफिनेशन भी हमने की थी कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करने के तरीके से कितने भागों में बांटा है। हम 8 भागों में बांटा था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और आज हम उससे नेक्स्ट कर रहे हैं सेंटेंस। हमने उसमें सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी, सेंटेंस के बारे में हमने जाना था कि सेंटेंस क्या होता है, और आज हम सेंटेंस को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes its complete sense. It means a group of words का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह विच मेक्स, जो बनाता है क्या, कंप्लीट करता है सेंस को, मीनिंग को, अपने सेंस को, मीनिंग को। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे, शब्दों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी वर्ड्स उठाए और उनको लिख दिया तो वो एक सेंटेंस बन गए, नहीं, उसका एक अर्थ होना चाहिए। और नोट सेंटेंस में पहला जो लेटर है कैपिटल होना चाहिए, और अंत में फुल स्टॉप आएगा, ओके, इस बात का ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं या कोई न्यू लाइन शुरू कर रहे हैं, फुल स्टॉप के बाद तो उसका जो पहला ही अक्षर है वो स्मॉल ले देते हैं। नहीं, हमेशा क्या होता है, पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा ही आता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे शी गोज टू स्कूल डेली, पहला अक्षर क्या, कैपिटल है, और लास्ट में क्या लगा, फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये सेंटेंस है। और इसको हम पढ़ते हैं, शी गोज़ टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल जाती है। अब इसका एक अर्थ भी है, एक मीनिंगफुल अर्थ भी है कि हाँ वो रोज़ स्कूल जाती है। तो ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसको करने वाला, वाक्य में जो काम हो रहा है उसे करने वाला सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था कि शी गोज़ टू स्कूल। अब काम क्या हो रहा है? जाने का।
गोज, ये वर्ब है हमारी वर्ब है ये गो। काम क्या हो रहा है? जाने का, स्कूल जाने का काम हो रहा है, लेकिन काम कर कौन रहा है? ये जो शी है ये वो काम कर रही है, तो इसका मतलब जो शी है वो हमारा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिखें अपने करो कि दे प्ले क्रिकेट, वे खेलते हैं क्रिकेट। काम क्या हो रहा है? खेलने का। प्ले हमारी वर्ब है। काम क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? दे, तो दे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा इसका जो पार्ट होता है सेंटेंस का, दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमें वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन दे उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में देखते हैं कि जैसे दे प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट। तो एग्जाम्पल है दे तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन दे सब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या पता चल रहा है कि जो दे है वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिस पार्ट से सेंटेंस की, वो हमारा क्या होता है? हमारा वो प्रेडिकेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स। ये तो हमारे थे दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें पता होना चाहिए वाक्य में भी सब्जेक्ट कौन सा है और जो प्रेडिकेट है वो कौन सा है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और ऑब्जेक्टिव। और जो ये होते हैं असर्टिव मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? सिंपल वाक्य है जिसका एंड में फुल स्टॉप लगा हो और जिसमें कोई बात कही जाए, जिसमें किसी बात की कोई स्वीकृति दी जाए। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि शी गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल जाती है। तो एक सिंपल वाक्य है कि हाँ वो रोज़ स्कूल जाती है। तो इसमें कोई भी ऐसे ना वाली बात नहीं है, कोई भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता, वो जाती है स्कूल। तो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, तो इसलिए तो ये हमारा क्या हो गया? असर्टिव। असर्टिव ही आगे क्या होता है? 2 टाइप्स होते हैं असर्टिव के। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है, यानी कि पॉजिटिव मतलब जिसमें कोई ना का भाव ना हो।
जिसमें कोई ना का भाव ना हो, और नेगेटिव मतलब नोट वाले वाक्य, जिसमें नोट आए वो नेगेटिव वाक्य होते हैं, जिसमें नोट नहीं आता, जिसमें कोई साधारण सी बात की जाए सिंपल वाक्य होता है, वो उसमें उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अब इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो WH वर्ड से ये शुरू होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर WH, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, तो ये सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं। इसके बाद इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होते हैं आदेशात्मक, आदेशात्मक मतलब भी जिन वाक्यों में कि कोई आदेश देने का, कोई हम किसी को ऑर्डर देने का भाव प्रकट हो, या किसी से प्रार्थना करने का, आज्ञा देने का, आज्ञा मना करने का भाव हो, तो वो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं। जैसे किसी को अब मान लो आपने कहना है कि प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी का ला दो। डोंट मेक नॉइज़, हम किसी को, जैसे टीचर है वो स्टूडेंट को कह रही है कि तुम शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइज़, तो ये किसी को कोई काम ना करने के लिए कह रहे हैं। जैसे सिट, जैसे अपने टीचर आते हैं क्लास में तो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं तो अपने कहते हैं सिट डाउन, तो ये भी एक प्रकार से भी किसी को हम कुछ करने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भी होता है, आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट, आज्ञा या ना करने की जो भाव होता है वो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी होते हैं हमारे विस्मयदिबोधक, यानी कि आश्चर्य करने वाले, इसको आश्चर्य लिख सकते हैं अपने, आश्चर्य चकित करने वाले, मतलब किसी चीज़, जिस वाक्यों से हमें पता चले भी कोई आश्चर्य का भाव आ रहा हो, भी कोई खुशी का, दुख का, या कोई भी कुछ एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं ना किसी बात को सुन के या किसी चीज़ को देख के, वो भाव आ रहा हो, वो सेंस आ रहा हो, वो हमें कौन से होते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य। जैसे कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट एन आइडिया, जिसमें को व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है, कितना सुंदर दृश्य है। इसमें हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं जैसे ब्रेवो, अलास, हुरे, तो इसका सिंबल ये होता है, एक लाइन लगा देते हैं, नीचे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, ये चिन्ह यूज़ करते हैं। ऑप्टेटिव होते हैं इच्छा सूचक, जो ये ब्रेवो होता है वो खुशी का भाव प्रकट करता है, हुरे भी खुशी का, और अलास दुख का भाव प्रकट करता है। इच्छा सूचक, जिसमें हमें कोई इच्छा प्रकट करें, किसी को कोई आशीर्वाद देना है, अभिशाप देना है, तो वो सभी वाक्य इसमें आते हैं ऑप्टेटिव। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, जैसे अपने मान लो किसी को बर्थडे विश करते हैं तो अपने कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये आशीर्वाद देना, इसका सिंबल भी यही होता है। जैसे अपने किसी को मान लो अभिशाप दे रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं, मे गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, हेल क्या होता है, नरक, ठीक है। अब आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, टाइप्स 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब हम अगली क्लास में अपने इन सभी की डेफिनेशन और एग्जांपल्स करेंगे।